एक सेठ अपनी पत्नी के साथ में समुद्री रास्ते से जहाज के द्वारा एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, कोई बिजनेस के सिलसिले में। दोनों अपनी सीट पे बैठे हैं और अपना अपना फ़ोन देख रहे हैं। तभी सेठ जी का फ़ोन बजता है और उनके फ़ोन से आवाज़ आती है, सेठ जी फैक्ट्री में आग लग गई और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सेठ जी बोले ठीक है और फ़ोन रख दिया, वापस फ़ोन देखने लग गया अपना। थोड़ी देर में एक और फ़ोन आता है उनके मैनेजर का, और मैनेजर बोला सेठ जी अपनी दूसरी वाली फैक्ट्री में चोरी हो गई, लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया। सेठ जी बोले ठीक है, वापस फ़ोन रख दिया और फ़ोन देखने लग गया अपना। तभी जहाज़ से एक सायरन बजता है और सायरन से आवाज़ आती है कि जहाज़ भयंकर तूफान के कारण समुद्र में फंस गया है और ये जहाज़ डूबने वाला है, सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करें। ये सुनते ही जहाज़ के अंदर पूरे लोग थे वो इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। तो वो सेठ जी जहाज़ के ऊपर चले गए छत पे और ज़ोर ज़ोर से नाच रहे हैं। उनको नाचता हुआ देखकर उनकी पत्नी उनके पास में गई और बोली, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और आप होके इधर नाच रहे हो। तो पत्नी की ये बात सुनते ही सेठ जी ने अपनी पत्नी के ऊपर बंदूक तान दी। बंदूक तानते हुए देखकर वो पत्नी हंसने लगी और बोली, आप मुझे मार ही नहीं सकते, आप तो मेरे पति हो, आप मेरे रक्षक हो। तो सेठ बोला, मैं तो तेरा इस जन्म का रक्षक हूँ और तुझे इतना भरोसा है मेरे ऊपर, तो मेरा वो जन्म जन्म का रक्षक परमपिता परमेश्वर मुझे भला कैसे मरने देगा। जिसने मुझे इधर भेजा है तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। और थोड़ी देर में वो तूफान शांत हो जाता है और जहाज़ वापस उसी दिशा में चलने लगता है। तो कहने का मतलब है, भरोसा और विश्वास उस परमपिता परमेश्वर पर रखो जिसने आपको इधर भेजा है, तो आपकी रक्षा भी वही करेंगे। लेकिन भरोसा और विश्वास पक्का होना चाहिए। राम राम आप सभी को, सभी खुश रहे, सभी का दिन मंगलमय।